तो क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स को अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 90 ईयर्स ऑफ एज तक लेना चाहिए, अगर वो पॉसिबली मिलता भी है? नॉट रियली, क्योंकि तो लास्ट 2 एपिसोड में हमने बात करी थी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है और आपको कितना टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवरेज चाहिए होता है। आज हम बात करेंगे कि आपको कितने टाइम तक या फिर कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक या फिर किस एज तक आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। इसके लिए हम 3 केस लेते हैं। पहला केस, हम मिस्टर एक्स की बात करते हैं, जिनकी बात हमने लास्ट एपिसोड में भी करी थी। मिस्टर एक्स के 2 छोटे बच्चे हैं जो उन पर अगले 20 साल तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने वाले हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स की एज जो है करंट वो है 30 साल। तो जब तक मिस्टर एक्स 50 साल के नहीं हो जाते उनके बच्चे उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे। तो 30 से 50 साल की एज में अगर मिस्टर एक्स की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो बच्चे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए एटलीस्ट 50 साल तक की एज तक या फिर अगले 20 साल के लिए मिस्टर एक्स को कम से कम टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। मान लीजिए मिस्टर एक्स कमाने वाले हैं 60 ईयर्स ऑफ एज तक। उन्होंने प्लान किया है कि वो रिटायर होंगे 60 ईयर्स ऑफ एज तक। बट 50 से 60 की एज में जब वो कमाएंगे उस दौरान उनके बच्चे उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज में ही डजंट रियली नीड टर्म लाइफ इंश्योरेंस। केस 2, मान लीजिए मिस्टर एक्स की स्पाउस भी है, उनकी वाइफ है जो उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। स्पाउस की एज भी मान लीजिए 30 साल, राइट। अब जो स्पाउस है वो मिस्टर एक्स पर लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहने वाली है। हम अगर 90 साल का लाइफ टाइम माने तो अगले 60 ईयर्स तक मिस्टर एक्स की वाइफ जो है उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स को अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 90 ईयर्स ऑफ एज तक लेना चाहिए, अगर वो पॉसिबली मिलता भी है? नॉट रियली, क्योंकि मिस्टर एक्स जब 60 ईयर्स ऑफ एज पर रिटायर होंगे तो 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद 60 to 90 जो उनका लाइफ टाइम रहेगा वो और उनकी वाइफ वो वाला पैसा स्पेंड करेंगे जो मिस्टर एक्स ऑलरेडी 60 ईयर्स ऑफ एज तक सेव कर चुके होंगे। सेव करके वो इन्वेस्ट कर चुके होंगे ताकि रिटायरमेंट के बाद वो पैसा काम आए। तो 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद अगर मिस्टर एक्स को कुछ होता भी है तो भी उनकी वाइफ के पास सफिशिएंट पैसा रहेगा अपने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी सेव हो चुका होगा 60 ईयर्स ऑफ एज तक। तो इस केस में मिस्टर एक्स को जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए वो चाहिए उनके रिटायरमेंट एज तक, जिस भी एज तक वो कमा रहे हैं एक्टिवली, मतलब 60 ईयर्स ऑफ एज तक। क्योंकि 60 ईयर्स ऑफ एज के पहले अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे रिटायरमेंट के लिए उसमें कुछ कमी रह जाएगी, इसीलिए उनकी वाइफ को एडिशनल पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 60 ईयर्स के बाद ही डजंट रियली नीड टर्म लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी सारा पैसा कमा चुके होंगे उस टाइम तक। केस 3, मिस्टर एक्स के पेरेंट्स उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। मान लीजिए उनके पेरेंट्स की एज जो है वो 60 ईयर्स है और अगले 25 साल तक वो मिस्टर एक्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने वाले हैं। तो ये केस एकदम बच्चों वाले केस जैसा है। जब बच्चे 20 साल तक मिस्टर एक्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे तो हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस 50 साल तक की एज पे लिया। अगर पेरेंट्स अगले 25 साल तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने वाले मिस्टर एक्स पर, तो 30 जो मिस्टर एक्स की करंट एज है प्लस 25 साल मतलब 55 ईयर्स ऑफ एज तक मिस्टर एक्स को टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है कम से कम, ताकि इस बीच अगर कुछ हो जाता है तो उनके पेरेंट्स के जो एक्सपेंसेस है वो बियर करे जा सके। तो इन तीनों केसेस में गाइस जो मैक्सिमम एज होती है जब तक आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होता है वो होती है आपकी रिटायरमेंट एज। किसी किसी केस में वो रिटायरमेंट से पहले भी ख़त्म हो सकती है, किसी किसी केस में आप 50 साल तक भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं, भले ही आप 60 साल तक एज तक कमाने वाले हो। क्योंकि जैसे हमने पहला वाला केस लिया था 50 साल से 60 साल तक की एज में कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं थी। बट मैक्सिमम जो आपकी डिपेंडेंसी हो सकती है वो होती है जब तक आप कमा रहे हैं एक्टिवली। उसके बाद आप पे कोई भी कभी भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि जितना भी आपको लाइफ टाइम में कमाना था आप वो कमा चुके होंगे और आपके सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे हो चुके होंगे। सो योर रिटायरमेंट एज इज द मैक्सिमम एज टिल विच you require any kind of term life insurance coverage. So I hope guys I've made myself clear, and please do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes, and feel free to post your questions in the comment section. I'll be very happy to answer those. Thank you.